नोटिफिकेशन आया किसी का भी, मैं चैनल खा जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। नहीं यार, हम तो सभ्य लोग हैं, पर मत मानना, कोशिश भी मत करना। तो अपना चैनल जोखिम में डाल के आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये टॉपिक इतना जरूरी इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे व्लॉगर्स ऑडियंस को अपनी फैमिली बताते हैं, उनको एकदम इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, और किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल के उन्हें उल्लू बना देते हैं। बाकी जो लोग ये कहानी जानते हैं उनको पता है, ये कहानी अगर कोई खुद से समझने जाएगा तो 50-60 घंटे का कंटेंट है, जिसमें मैं अपना माथा पूरा खपा चुका हूँ, सर अपना दुखा चुका हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आयरन लेडी से। जी हाँ, लोहा लेडी। एक मिनट, हाँ आयरन मैन भाई, इंडिया में किसी को सूट पहुंचाया क्या अपना? बोल रहे हैं ना, नको बिल्कुल नहीं। बाकी दोस्तों, आपको भी अगर कोई ऐसी टोपी पहन के टोपा पहना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल मत करना। तो आते हैं अब हमारी कहानी पे। लोहा लेडी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक बढ़िया लड़की रहती है। इनके पास अपना एक बॉयफ्रेंड रहता है एकदम बचपन वाला, और उसके साथ ये बड़ी होती है। इनकी लव मैरिज होती है और फिर इनकी एक प्यारी सी बेटी होती है। जिंदगी में सब हंसी खुशी चल रहा होता है। इन दोनों में इतनी ज्यादा बनती है कि ये साथ में मिलकर रील बनाते हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। नहीं, टिकटॉक वीडियोस को रोस्ट नहीं करेंगे। तभी इनकी जिंदगी में आती है एक ट्रेजेडी, कोविड, और कोरोना में इनके पति की डेथ हो जाती है। अब आप सोच के देखो, एक इंसान जिसके साथ तुम बचपन से बड़े हुए, जिससे तुमने प्यार किया, जिससे तुम्हारी शादी हुई, जिसके साथ तुम्हारा बच्चा, वो तुम्हारे बच्चे का बाप है, तुम्हारी जिंदगी एकदम हंसी खुशी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, और वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाता है। ये कहानी जब मैंने सबसे पहली बार सुनी थी, मुझे रोना आ गया था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने किसी अपने को खोया था, तो मैं टोटली अंडरस्टैंड कर पा रहा था, फील कर पा रहा था उस दुख को। और ऐसे ही मेरी तरह बहुत सारे लोग थे जिनकी सिंपैथी इनके साथ थी, पर उन लोगों तक ये कैसे पहुंची? ये गई मौज टॉक पर। जी हाँ, मौज मस्ती टॉक होती है ना जो, वहां जाके इन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई एक्स्ट्रा क्रिस्प के साथ, और फिर पूरी ऑडियंस भावनाओं में बह के इनके साथ लग गई कि एक बेचारी औरत है जिसका कोई सहारा नहीं है, अपनी बेटी को अकेली पाल रही है, इसको तो सहारा देना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा इमोशनल शुरुआत होती है स्टोरी की। बाकी आप टेंशन मत लो, इस स्टोरी में सब कुछ है। इमोशन, ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस, फन, मस्ती, एक्शन, गधे, बेवकूफ, बस एक चीज नहीं है, समझदारी। कोई समझदार नहीं है इनमें, या फिर ये सारे समझदार हैं क्योंकि अपनी घर की लड़ाई यूट्यूब पे लाके उससे पैसा कमा रहे हैं। This is business। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। सिर्फ कुछ ही मिनट में 44,580 रुपीज, और ये हर कोई कर सकता है। और यहाँ पे जो रिव्यूज दिख रहे हैं ये असली लोगों के हैं, तो और भी लोग कमा रहे हैं, मतलब जो सफल हुए हैं। तो जानना चाहते हैं कैसे? तो ध्यान से देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास प्रणव का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मल्टीप्लायर 6.5 प्रेडिक्ट कर रहा है। ये विश्वास के बाहर है। और जैसा आपने देखा, सिर्फ दो लोहा लेडी की जिंदगी में बहुत दुख आया, पर कभी भी इन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। और मेरी जैसी भावुक ऑडियंस की सपोर्ट से इनका चैनल एकदम ग्रो होने लग गया। उसमें भी बीच बीच में ये अपनी पति की बात करती थी, दुख सुनाती थी, वो जेन्युइन था भाई, उस पर कभी सवाल नहीं किया मैंने। और आज भी बोलूंगा कि वो दुख तो सच्चा था, वो झूठा नहीं था। क्योंकि यार ऑब्वियसली चीजें इतना एकदम से आपके करीबी इंसान चला जाएगा तो दुख तो होगा, पर दिक्कत यहाँ नहीं थी। दिक्कत थी कि अब कहानी आगे बढ़ने वाली थी। दीदी के पास पैसा था जो कि अपनी दिनचर्या बता के आता था। दीदी के पास एक सपोर्टिव फैमिली थी। दीदी के पास इंटरनेट पर फैमिली थी जो ऑडियंस थी उनको सपोर्ट करती थी। पर दीदी को और फेम चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने एक और फैमिली बनाई, क्रिएटर्स की फैमिली। और साथ में वो जो जनसंख्या आई थी क्रिएटर्स की, उनको भी दीदी से फेम चाहिए था। तो ये लोहा लेडी और सारे क्रिएटर्स ने मिलकर साथ में मस्ती करना शुरू करी। ये लोग साथ में कंटेंट बनाते, एक दूसरे की ऑडियंस इधर उधर जा रही है, मजा आ रहा है, फेम बढ़ रहा है। वही है ना कि बर्तन जब एक साथ रहते हैं ज्यादा घमंडी वाले, तो वो लड़ते जरूर है, टकराते हैं, आवाज करते हैं। और फिर इन्हें लड़ना शुरू किया। और मुझे तब पता चला कि भाई साहब इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है। इतनी सारी आंटियां हैं YouTube पे जो आ चुकी है, फुल टाइम यूट्यूबर बन चुकी है। और ये अपनी घर की जो लड़ाई है वो कॉल्स पे या फिर पड़ोसियों के साथ मिलकर नहीं सुलझाती है गॉसिप करके, ये YouTube पे वीडियो बनाती है। तुम सोचो, रियल में एक आंटी ने इग्नोर कर दिया, या आंटी को जवाब नहीं मिला, या कुछ और लफड़ा हो गया, वो वहां नहीं बोलेंगी, वो कॉल करके नहीं बोलेंगी, वो YouTube पे वीडियो बनाएंगी कि देखो तुम्हारी इन्फ्लुएंसर है वो है घमंडी, मेरे को इग्नोर कर दिया उसने। देख रहे हो दोस्तों, फैमिली मतलब देखने में इतना फनी लगता है कि आंटियां आधे टाइम से एक दूसरे को एक्सपोज ही कर रही है। बस YouTube को ससुराल सिमर का बना के छोड़ दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया है इनके चैनल देख देख के। मतलब तुम खुद सोचो, मैं ये कंट्रोवर्सी समझने की कोशिश जैसे ही करता, मुझे लगता कहानी पूरी हो गई है, एक नया कैरेक्टर आ जाता, उसका अलग चैनल, वो हर रोज अलग वीडियो डाल रहा है, सब इतने सारे लोग, सबके अलग अलग वीडियो, और ऊपर से इनके थंबनेल भाई, उनमें इतना ड्रामा। आज बता दिया बंद कमरे का सच। बंद कमरे का सच, बंद कमरे में रहने दो ना आंटी, अपनी गलतियों की माफी, एक और सच। और ये वाली आंटी के चैनल का नाम है भोपाल की बहू। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली। मैं भी भोपाल का हूं आंटी। ये क्या सेल्फ प्रोक्लेम्ड नाम है आपके? मेरे से तो आपने कभी भी वो ली नहीं, क्या कहते हैं, अनुमति कि मैं आपको बहू मानता हूँ कि नहीं मानता। और ये बेटा कैसा है, मेरा हाथ निकल गया मुझसे आगे। एक बार भी पूछा कि बहू ने प्रणाम किया कि नहीं किया। मैं नहीं मानना चाहता तुम्हें बहू, कैंसिल। बहुत फक्र के साथ बोल रही हूँ नीतू
भोपाली। ऐसे ही होता है दोस्तों, बहू आने के बाद बेटे हाथ से निकल जाते हैं। पर कुछ भी कहो दोस्तों, ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा था। आंटियों में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, सुलझ जा रहे हैं। पर इन सब चीजों में लोहा लेडी के प्लान कुछ अलग थे। उसको पसंद नहीं था ऑडियंस को ऐसा बेसिक कंटेंट देना, कचरा, लड़ रही है, सुलझ रही है, ऐसे बड़ा कंटेंट होना चाहिए। और तभी एंट्री होती है कहानी में लप्पू लफंडर की। जी हाँ, लप्पू लफंडर अकेले नहीं आते, इनके साथ इनकी लप्पी आती है। जी हाँ, ये शादीशुदा रहते हैं, इनकी बीवी कॉलेज में पढ़ रही है, तो थोड़ी छोटी है, इमेच्योर है, गधी सी है, थोड़ी ज्यादा गधी है बल्कि थोड़ी सी। मतलब आपको समझ आएगा आगे चल के कि क्यों है वो गधी। और लप्पू लफंडर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है दोस्तों, नहीं मेन हीरो नहीं, मेन विलेन है। इस कहानी में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है दोस्तों, सब तेल के तले काले भजिए हैं। पर लप्पू लफंडर लोहा दीदी को अपनी बहन बना लेता है, यहाँ तक कि लोहा दीदी उसको राखी भी बांधती है। मेरे को ये नहीं समझ आया कि एक भाई ऑलरेडी है जब सगा, तो दूसरे को बनाने की जरूरत क्या है। पर ठीक है भाई, भाई बहन का प्रेम जाग गया होगा, आगे समझ आएगा कितना प्रेम था भाई बहन में। और ऑडियंस पहले जैसे फिर से सपोर्ट करने लग गई, जैसे भाई बहन का नया रिश्ता मिल गया। वाह यार कितने अच्छे भाई बहन है। और फिर एक नई खबर आती है, नया ट्विस्ट कि लोहा लेडी दोबारा अरेंज मैरिज कर रही है। जी हाँ, अरेंज मैरिज, वो भी इंटरकास्ट मैरिज। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंटरकास्ट मैरिज अरेंज कैसे हो रही है, पर हो रही होगी। तो ऑडियंस ने उसमें भी सपोर्ट किया कि हमारी लोहा दीदी खुश रहना चाहती है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। और इन्हीं सब चीजों के बीच में जो बाकी की आंटियां थी आजू बाजू, उनमें दंगे होने लगे। और ये कभी भी बाहर नहीं आ पाए कि इनमें दंगे क्यों हो रहे हैं। ये बस यूट्यूब पे आके अपना ड्रामा करती थी कि इसने ये बोला, उसने बोला। मेन दंगे का रीजन कभी समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रीजन बहुत बड़ा था दोस्तों। और ऑडियंस को ये समझना चाहिए था कि जिस ऑडियंस को वो फैमिली बोल रहे हैं, सब बताते हैं, उनको बता क्यों नहीं रहे। ये कैसी फैमिली है जिसको कुछ बताया ही नहीं जा रहा। वैसे सच बताऊं तो इनकी कहानी जितनी उलझी हुई थी, बेचारे बताने की कोशिश करते तो और उलझ जाती। अभी भी बहुत उलझी हुई है वैसे। मतलब तुम खुद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कहानी में, तो अरे बाप रे ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया में है हम। मतलब मेरे हिसाब से इनकी कहानी की पूरी वेब सीरीज बन सकती है। पर तभी टाइम आ गया इनकी सारी की सारी पोल पट्टी खुलने का, और आ गया टाइम लोहा लेडी की एंगेजमेंट का। और एंगेजमेंट के दिन जो होगा वो कोई सोच भी नहीं सकता था। लप्पू लफंडर ने कुछ खा पी लिया, निपटने की तैयारी में थे। तुम सोचो ऐसा कैसा भाई है कि बहन की सगाई हो रही है, मैं पनीर खा, कोल्ड ड्रिंक पी, क्या खा पी लिया निपटने के लिए, और हो गए भाई साहब आईसीयू में एडमिट। और तभी मिली सबसे बड़ी खबर कि लप्पू लफंडर एक्चुअली में बहन नहीं मानते लोहा लेडी को, वो प्रेम करते हैं। वही लोहा लेडी जिसको उन्होंने बहन बनाया था, वही लोहा लेडी जिससे उन्होंने राखी बनवाई थी। और वो भी इस लेवल का प्यार कि अगर किसी और की हुई तो खुद को निपटाने का भी फैसला करने को तैयार है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि ये प्रेम एक तरफा नहीं था, लोहा लेडी भी प्यार करती थी भाई बोल के। और इससे भी ज्यादा फनी बात ये थी कि ये दोनों इतने दिन से एक दूसरे को भाई बहन बोल रहे थे, ऑडियंस को उल्लू बना रहे थे, और साथ में वो जो लप्पू था उसकी लप्पी भी उल्लू बन रही थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब ये सब चीजें हम लोग हंसते हंसते जाना चाहते हैं, ठीक है? सच में। अरे यार रो मत बना, हम लोग के साथ हमेशा बुरा होता है, रोज निकलते हैं तो नहीं बुरा। अब तुम सोचो कि उसकी वाइफ वीडियो बना रही है अपने पति की, उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल गर्लफ्रेंड के साथ, बहन समझ के। और यहाँ पर ऑडियंस इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि हमने तो इसको सपोर्ट इसलिए किया था कि बेचारी विधवा है, कोई है नहीं। एक तरफ एंगेजमेंट हो रही है, एक तरफ शादीशुदा आदमी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये तो हमारे विचारधारा से अलग निकल गई। और एक तरफ लप्पू लफंडर को ऑडियंस इसलिए सपोर्ट कर रही थी कि एक बेचारी भोली भाली को भाई बन के सहारा दे रहा है, वो तो गलत फायदा उठा रहा था। और ऊपर से उधर जो एक बेचारी है क्या, कोई बेचारा नहीं है, सॉरी बहुत बेचारा बोल दिया, कोई बेचारा नहीं है, पर ये प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि इससे सहाय नहीं जा रहा था लोहा लेडी का खुद से दूर जाना। आयरन डेफिशिएंसी हो गई थी बेचारे को कि अगर गई तो मैं निपटा लूंगा खुद को। और इनकी चैट ली हुई, उसमें भाई एक दूसरे को जाने मन बोल रहे हैं, दुनिया के सामने भाई बहन बोलते थे। भाई बहन के रिश्ते की तो मट्टी पलीत करके छोड़ दी इन्होंने। और पता है असली प्रेशर किस पे था? ऑडियंस पे। भाई इतनी सारी जनसंख्या इनके साथ, इतनी आंटियां, इतनी लड़कियां, और वो आयरन लेडी, और वो क्या कहते हैं अपना लप्पू लफंडर, ये सब लाइव आ रहे हैं, एक एक घंटे के लिए लाइव आ रहे हैं। तुम सोचो ऑडियंस क्या क्या देखे, कहां से कवर करे इतना कंटेंट। और फिर बस वही होने लगा जो होना था। क्या लप्पू लफंडर के घर नहीं, ऑडियंस के घर। बेचारी आंटियों को खाना बनाना है, काम करना है, कुछ नहीं कर पा रही इनके चक्कर में। बच्चे भूखे पड़े, वो कह रहे हैं खाना दे दो मम्मी। आंटी कह रही रुक जा बेटा, लाइव आया है लप्पू लफंडर, देख लो जरा किसकी गलती थी। बेचारों के घर में खाना लेट बन रहा है, उधर बच्चे परेशान है। और इधर लप्पू लफंडर लाइव आके क्या बता रहा है कि वो लोहा लेडी को इससे प्रॉब्लम थी कि इसकी बीवी से ज्यादा बात न करे, और लप्पू लफंडर उससे बोलता था कि तुम अपने मंगेतर से बात मत करो। कौन सी दुनिया है भाई, जो लीगल रिश्ते हैं उनके खिलाफ खड़े हो तुम्हें इलीगली क्या है। और एक तरफ बाकी सारी आंटियां वीडियो बनाई जा रही है कि इसकी गलती उसकी गलती, वो खुद को सफाई दे रही है कि हमारी ऑडियंस में चला जाए, हम तो अच्छे की साइड थे, हम तो आपको बताना चाहते थे। और इन सब के बीच
बीच में मेरे को जो चीज समझ आई, वैसे तो इन लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, पर सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छे एडिटर की। अच्छा थंबनेल बनवाया, ये क्या पिक्सार्ट से बनाते रहते हो, सतरंगी थंबनेल है, ऐसा लगता है यूनिकॉर्न ने पाद मार दिया तुम्हारे थंबनेल पे। और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड इसलिए 2 दिन से झेल रहा हूं यार, तुम थंबनेल देखो। इतने दिन से चुप हूं, मुझे माफ कर दीजिए दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धूप के चाटने की आदत हो गई है इसकी, तो अपनी पत्नी पे ध्यान रख। मेरा जीना हराम कर दिया, नौटंकी बंद कर, बेशरम रख। इन लोगों के पास सबके एक दूसरे के नंबर है, उसी पे पार्टी की प्लानिंग होती है, पर लड़ाई करने के लिए YouTube पे लाइव आते हैं। कॉल करके नहीं लड़ेंगे तो उनका पैसा नहीं मिलेगा ना। नॉर्मली मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके बढ़िया पार्टी वार्टी चलती है, यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंटरनेट पे छोड़ देंगे। YouTube पे आके क्या हो गया, धूल चटा दूंगा, देख नौटंकी मत कर, गुस्सा आ गई तो अभी लाइव जाऊंगा, अभी कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। और तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा दोस्तों, ये लिटरली ऐसी धमकियां देते एक दूसरे को। जब एक समय आया था, मैंने ये भी सुना है कि वो जो लप्पू लफंडर था उसका बर्थडे था, और उसको बर्थडे पे ये लोहा लेडी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान था, इन्होंने होटल भी बुक कर लिया चुपके से। तो तभी क्या हुआ कि लोहा लेडी के घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ और प्रोग्राम बन गया, उसने बोला भाई मैं नहीं जा पाऊंगी। तो लप्पू लफंडर ने बोला अभी डालता हूं कम्युनिटी पोस्ट। उसने कम्युनिटी पोस्ट डाला, लोहा लेडी मानी, उसने कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दिया। और वो दोनों ने फिर जाके जो भी बर्थडे मनाया, अपन को क्या, मैंने थोड़ी सी सीटीवी लगाया उनके घर। और जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मैक्सिमम लोग जो लप्पू लफंडर था उसकी बीवी का रिएक्शन देखना चाहते थे कि यार उसने इसके साथ धोखा करा, इसने इसके साथ धोखा करा, वो तो बेचारी मासूम थी, उसकी क्या गलती, उसका रिएक्शन बताओ हमें। और उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया दोस्तों, मतलब कुछ खास गुस्सा नहीं किया उसने, ऐसा लग रहा था कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी भी बढ़िया अपने पति के साथ वीडियो बना रही, कोई दिक्कत नहीं उसको। धोखा दिया, अब या तो वो बहुत ही बड़ी गलती है कि पति परमेश्वर जेन जी का जमाना है, थोड़ा बहुत धोखा दे दिया, सिचुएशनशिप कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। या तो फिर वो बहुत ही ज्यादा समझदार है कि यार इतना पैसा है इसके पास, यार पैसा वैसा है, ऐश करो, इसको छोड़ के परेशान होंगी, क्या कर लिया, धोखा कर लिया, कोई बात नहीं, पैसा तो यही है ना बस। तो उसने अमीर पार्टी समझ के माफ कर दिया और ऑडियंस के सामने बोल दिया बच्चे हैं, गलती हो गई, बच्चे हैं। और ऊपर से वो लेंडू भी अपने ब्लॉग में अजीब हरकतें करता है, बच्चों वाला मैं छोटा बच्चा हूँ। बाकी अब इतना सब ओवर होने के बाद ये दोनों तो अपने बढ़िया ब्लॉग बना रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑडियंस भी कमेंट में बोल रही है कि आप दोनों खुश रहिए, अच्छे से रहिए। असली नुकसान इसमें लोहा लेडी का हुआ है, बेचारी वही सारा फेम लेके आई थी, उसी से ले गए ये लोग। और ऊपर से अब ये सारी उलझ गई है कि तुमने धोखा दिया, हमने तुम्हें अच्छा समझा था, तुम तो बुरी निकली। पर सोचने वाली बात ये है कि इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा फायदा उस लप्पू लफंडर को मिला है। पहले तो बीवी को धोखा दे दिया, जो कर रहा उसने वो कर लिया अपनी मर्जी से, ऑडियंस को धोखा दिया, उसको बहन बताया। उसके बाद इसने सबसे ज्यादा ब्लॉग बनाया, ये कंट्रोवर्सी चली है, जब पूरा मोनेटाइज किया जितना पैसा मिल सके, क्योंकि उसने मैंने सुना था ज्वेलरी भी दिलाई थी लोहा लेडी को, तो वो भी उसको वसूल करनी थी, वो सब भी कर लिया उसने। सोचने की बात है, उसको बदनाम करके वसूल किया। और अब ये सारी चीजें धुल चुकी है जब से लप्पू की लप्पू उसके साथ आ गई है, और अब सब लोग सिर्फ वो उसी के अगेंस्ट है, लोहा लेडी के। अब भाई उसने अपने पति के टाइम पे जो दुख झेला होगा, तुम उसको तो गलत नहीं कह सकते कि ये वो सब भी नाटक था, ये नाटक था। भाई वो दुख तो रियल था, उसको तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब भले ही उन दोनों ने मिलकर ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला हो, पर एंड में बेचारी लोहा लेडी ही सबसे ज्यादा नुकसान में, उसकी सगाई टूट गई, लप्पू तो उसका कभी था ही नहीं, ऑडियंस उससे नाराज हो गई, ये बेइज्जती हो चुकी है पूरी ऑडियंस में, वो अलग इज्जत जा चुकी है। उसके अलावा उस बेचारी को कमेंट तक ऑफ करना पड़ा है अपना। अब जो हुआ वो तो देखो हो चुका है, पर ऑडियंस कमेंट कर करके इतना गिल्ट में डाल दे रही है कि उस बेचारी का जीना ही हराम हो चुका है। एक तरफ लप्पू तो बढ़िया जिंदगी जी रहा है, कमेंट में भी ऑडियंस बोल रही है कि अच्छे से रहो, खुश रहो, दोनों मजे करो। तो अगर लप्पू को खुशी खुशी जीने का अधिकार है इतना सब ऑडियंस के साथ खिलवाड़ करने के बाद, तो उसको क्यों नहीं है? कमेंट में जरूर बताएं।